तो चलिए एक और तस्वीर गाजियाबाद के नंदग्राम में दिन दहाड़े बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। हालांकि बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। कैसी ये तस्वीर रही, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बदमाशों की करतूतों का चीख चीख कर सबूत देती, गुंडों की हर कारगुजारी का पुख्ता प्रमाण देती ये तस्वीरें गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के गड़ी गांव की है, जहां पर आधार चौधरी नाम के शख्स के घर पर बदमाशों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, दहशत का नंगा नाच किया और घर में खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ कर डाली। गाड़ियों के टूटे शीशे और फर्श पर फैले उनके टुकड़े बदमाशों के बुलंद हौसले की गवाही दे रहे हैं। निशांत के द्वारा और उसके अन्य साथीगणों के द्वारा उनके घर पे अचानक से हमला किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। उनके परिवारजनों को चाकू से घायल किया गया और जान की से मारने की नियत से फायरिंग की घटना कारित की गई। उनके गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। बदमाश बाइक पर सवार होकर वारदात को अंजाम देने आए थे, जो घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गए। 2-3 बाइक्स पर सवार होकर आए 5 से 6 बदमाशों को सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है, जो बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के घर में घुसते हैं और दिन दहाड़े जमकर तोड़फोड़ करते हैं। इस संबंध में तत्काल उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत थानाजा पे कर लिया गया है। अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी की जा रही है। बदमाशों ने बुलंद हौसले को दिखाते हुए वारदात को अंजाम तो दे दिया, लेकिन अब पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है और योगी के यूपी में पुलिस हर बदमाश का बराबर हिसाब करती है, वो भी ऐसे कि वो फिर से किसी वारदात को अंजाम देने की हिम्मत नहीं कर पाता। ऐसे में अब देखना होगा कि इन बदमाशों पर पुलिस कब तक शिकंजा कस पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो तस्वीर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। दरअसल यूपी के शाहजहांपुर की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं एक घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इसी बीच दर्जनों की संख्या में दबंग यहां पर लाठी डंडों से लैस होकर पहुंचते हैं, परिवार पर हमला कर देते हैं और न सिर्फ हमला, यहां पर मौजूद महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की जाती है। पूरी तस्वीर, पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। इन तस्वीरों को देखिए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का ये वीडियो है, जहां दबंगों का आतंक ऐसा है कि ना इन्हें पुलिस का डर है और ना ही कानून का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक घर में कार्यक्रम का माहौल है। इसी बीच कुछ दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। हाथों में लाठी डंडे, पत्थर फेंकते और महिला के साथ ये लोग बदसलूकी कर रहे हैं। दरअसल शाहजहांपुर के गांव कसारी कला की ये तस्वीर है, जहां कार्यक्रम के दौरान देर शाम 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस महिला पर हमला किया गया, उस महिला का कहना है कि रात करीब 9 बजे वो अपने घर पर कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त थी। इस दौरान गांव के ही करीब 1 दर्जन लोग लाठी डंडों से लैस होकर उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने न केवल लूटपाट की कोशिश की, बल्कि महिला के बाल पकड़कर उसे जमीन पर घसीटा। इस हमले में महिला के बेटे सहित परिवार के 2 और सदस्य घायल हो गए हैं। आरोपियों के पास अवैध हथियार भी थे। आसपास के लोगों के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। ये घटना एक स्थानीय कार्यक्रम के दौरान हुई, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शाहजहांपुर की इन तस्वीरों के बीच अब आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व की करेंगे, जहां पर एक तस्वीर सामने आई है। एक बाघिन अपने 2 शावकों के साथ जंगल में चहलकदमी करती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पन्ना के टाइगर रिजर्व की तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर में टाइगर जो है वो अपने बच्चों के साथ 2 शावकों के साथ चहलकदमी करती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हेलो। अब पन्ना टाइगर रिजर्व से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाघिन और उसके बच्चों को कैमरे में कैद किया गया है। बाघिन अपने 2 शावकों के साथ चहलकदमी करते हुए नजर आ रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व से आया ये नजारा देखते ही बन रहा है।
वहीं सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर लोग तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। इस वीडियो में बाघिन अपने नन्हे नन्हे शावकों के साथ सड़क पार कर नदी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। बाघिन P151 अपने बच्चों के साथ सावधानी बरतते हुए सड़क पार कर रही है, तो वहीं बच्चे शावक अपने मां के पीछे पीछे मस्ती करते नजर आ रहे हैं। चहलकदमी करते हुए शावकों की उम्र करीब 2 से 3 महीने बताया जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना की फेमस बाघिन P151 अब तक 9 शावकों को जन्म दे चुकी है। पहली बार में एक शावक को, दूसरी बार में 2 शावकों को और तीसरी बार में 4 शावकों को जन्म दिया है। हालांकि पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे और सबकी नजर जहां दिल्ली पर टिकी थी, तो उत्तर प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव और मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत तो जरूर हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर की सीट को जीतने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया था। यहां तक कि वहां के सांसद अवधेश प्रसाद की वो तस्वीर भी आपको याद होगी, जिसमें वो दहाड़े मार मार कर रोते हुए भी नजर आए। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीजेपी ने मिल्कीपुर में न सिर्फ जीत बल्कि शानदार जीत दर्ज की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में अखिलेश यादव चले थे केजरीवाल का घर बचाने, तो इधर यूपी की मिल्कीपुर सीट पर खेला हो गया। अखिलेश यादव को जोर का झटका लगा है। अयोध्या हार का बदला बीजेपी ने ले लिया और मिल्कीपुर सीट पर अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने जबरदस्त जीत हासिल करते हुए सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद को करारी शिकस्त दी है। 60,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से सपा प्रत्याशी की हार। 65% से ज्यादा मतदाताओं ने वोटिंग की। मतदान प्रतिशत 2022 के विधानसभा चुनावों से अधिक था। सपा जहां इस सीट को बरकरार रखने की कोशिश कर रही थी, वहीं बीजेपी फैजाबाद में हार का बदला लेने का मौका ढूंढ रही थी। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन दिया है, उसके लिए मैं मिल्कीपुर की जनता के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। नहीं, समाजवादी पार्टी को पहले ही अंदाज था जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था, तो हम लोग तो पहले ही से जानते थे। इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था।